दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 की, साथ साथ में भारत की जो जनगणना है उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना को आपको यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद मेहनत की है, अपनी हैंड राइटिंग में मैंने जनगणना के तथ्यों को बहुत ही सरल तरीके से सेट किया हुआ है और आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की, और ये बीओ एग्ज़ाम, चूँकि कल बीओ एग्ज़ाम है, उसका ये अंतिम प्रहार है। 5 से 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, इग्नोर मत करिए। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। देखिए, जनगणना 2011 की जो अंतिम रिपोर्ट है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 19,98,12,341। कितनी जनसंख्या है? 19,98,12,341। यह भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.50% है। अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना की तो 2011 में ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.16% था, जो पिछले दशक से कितना अधिक है? 3,36,14,420। अर्थात यहाँ आप देख रहे होंगे कि 16.50 है, जबकि 2001 की जनगणना में 16.16 था। अर्थात ये जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है? 3,36,14,420 के। इतनी जनसंख्या जो है वो 2011 की मुताबिक अब 2001 के अपेक्षा 2011 में इतनी बढ़ी है, ये इसका मतलब है। अगला है देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आपको पता भी है, जिसकी जनसंख्या अब ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। ब्राज़ील एक देश है आपका, उससे भी ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए तो यह चीन, भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर एक देश बना दिया जाए तो विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा है। अर्थात एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कितना है, कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तेलंगाना के रूप में, तब उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर का प्रदेश हुआ करता था। लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तेलंगाना एक अलग क्षेत्र बन गया, तो काफ़ी हिस्सा जो है वो तेलंगाना में चले जाने की वजह से वो इस सूची से हट गया। अब उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो 52.29% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो यह डाटा आपके पास दिया हुआ है, और प्रतिशत में अगर निकालें तो प्रतिशत में है 46.71%। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या इतनी है, और जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 15.41%। ठीक है, तो ये डाटा आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की। ये आपकी भारत की स्थिति है। भारत में कितना है? 79.80%। जब बात करेंगे जनसंख्या हिंदुओं के उत्तर प्रदेश में तो 79.73%, लगभग बराबर है। सेकेंड नंबर पर मुस्लिम जनसंख्या है 14.23%, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपका 19.2% है। अर्थात भारत की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो ज़्यादा है। थर्ड नंबर पर ईसाई आते हैं 2.3%।
0.30% और इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 0.18%। तो इस तरीके से ये क्रम एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। इस क्रम को आप एक बार याद रखिए, ये आपका भारत के हिसाब से और उत्तर प्रदेश के हिसाब से, दोनों के हिसाब से वही क्रम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर आपका बौद्ध, जैन, अन्य, इस तरीके से आपका एक क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आइए, जिस डाटा की मैं बात कर रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, अगर जनसंख्या की बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यही जो डाटा आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और पक्का यहाँ से प्रश्न पूछा जाएंगे और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है? आपको ये तो पता चला ही कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पर चूंकि हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनगणना में अगर देखा जाए जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है इलाहाबाद जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? आपकी महोबा की है। अधिकतम यहाँ पर पूछा जाएगा अधिकतम पुरुष जनसंख्या किस जिले की है? तो आपका इलाहाबाद की है। अधिकतम महिला की पूछेगा तब भी आपका इलाहाबाद की है। तो याद रखिए जनसंख्या से अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन इलाहाबाद वाला ही टिक करेंगे। तो सर्वाधिक ओवरऑल की बात करेंगे तब भी इलाहाबाद, न्यूनतम में आपका महोबा है, अधिकतम पुरुष की बात करेंगे तो इलाहाबाद, अधिकतम महिला की बात करेंगे तो इलाहाबाद, सर्वाधिक ग्रामीण की बात करेंगे तो इलाहाबाद ही होगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद की है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट ये है जो थोड़ा सा आपका अलग है, ये है कि अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या प्रतिशतता में अधिक है, तो फिर श्रावस्ती सर्वाधिक ग्रामीण में, सिर्फ ग्रामीण में, वैसे नहीं पूछेगा सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। और इसी को अगर हम प्रतिशतता में देखेंगे कि सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है, और अब पूछ लेगा सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला, तब भी आपका बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा डाटा, वही आपका गाजियाबाद ही रहेगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ये नगर नहीं है, अर्थात ये एकदम ग्रामीण है। और प्रतिशतता में बात करेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ पर श्रावस्ती ही आएगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता में देखेंगे तो श्रावस्ती है, न्यूनतम नगरीय में देखेंगे तो आपका कौन सा है? श्रावस्ती। सीधी सी बात है, जब सर्वाधिक ग्रामीण होगा तो न्यूनतम नगरी तो बिल्कुल यही होगा, श्रावस्ती ही होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ डाटा इसके सामने दिया गया है। सर्वाधिक 0 से 6 वर्ग अर्थात शिशुओं की जो जनसंख्या की अगर बात की जाएगी तो भी आपका इलाहाबाद होगा। तो याद रखिए सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद, सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की, अधिकतम महिलाओं की जनसंख्या इलाहाबाद की, सर्वाधिक ग्रामीणों की जनसंख्या इलाहाबाद में, सर्वाधिक शिशुओं की जनसंख्या अर्थात जो जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ग की है वो भी आपका इलाहाबाद ही होगा। लेकिन इसी में पूछ लिया जाए कि न्यूनतम 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या अर्थात न्यूनतम शिशुओं की जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो आपका कहाँ पर होगा? महोबा की होगी। ओके, आगे देखते हैं। ये तो जनसंख्या के बारे में मैटर हो गया, ये तो जनसंख्या का सारे तथ्य हो गए। अब हम बात करेंगे साक्षरता की। इस तरीके का आपका कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में और ना ही किसी यूट्यूब चैनल में। अगला है आपका साक्षरता। तो साक्षरता में देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षर कौन सा है आपका? गौतम बुद्ध नगर। कितनी साक्षरता है? 80.1%। न्यूनतम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की 46 कितना है आपका? 46.7%। 46.7% न्यूनतम श्रावस्ती की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो आपका गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए ओवरऑल आपका सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, पुरुषों में आपका गौतम बुद्ध नगर। ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर, पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम की बात करेंगे आपका तो आपका श्रावस्ती हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ये प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो सर्वाधिक महिला साक्षर जिला जो है वो आपका कानपुर का है। किसकी है? कानपुर में। अर्थात कानपुर में सबसे ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हैं, ये इसका मतलब है। न्यूनतम पुरुषों की बात करेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो श्रावस्ती। देखिए ओवरऑल न्यूनतम में
साक्षरता में श्रावस्ती ही है, न्यूनतम पुरुष में भी श्रावस्ती ही है और न्यूनतम महिलाओं में साक्षरता भी आपकी श्रावस्ती की ही है। लेकिन ग्रामीण की बात करेंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ की है, तो औरैया जिले की है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता कहाँ की है, तो आपका श्रावस्ती की है। मैंने साक्षरता वाले जितने भी फैक्ट हैं वो एक साथ आपको अवेलेबल करवाए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की बात करेंगे तो 67.7% है, जिसमें से पुरुषों की है 77.3%, महिलाओं की है 57.2%। ये सारा का सारा डाटा एकदम रट लीजिए, आपको रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर यहीं पर बात हम भारत की करते हैं तो भारत की जनसंख्या है, भारत की साक्षरता का दर जो है वो आपका 73% है। लेकिन भारत में पुरुषों की अगर हम साक्षरता की बात करेंगे तो 80.9% है। महिलाओं की साक्षरता की बात करेंगे तो 64.6% है। अब आपको ये बताना है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है या सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका केरल। वो है आपका केरल। लगभग 100% के करीब आपका साक्षरता दर है किसकी, केरल की। सबसे ज़्यादा साक्षर है केरल। अगली बात अब ये तो साक्षरता की बात हो गई, अब हम बात करेंगे जनघनत्व की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे जहाँ पर घनी आबादी रहती है वो आपका कौन सा है, गाजियाबाद। कितना जनघनत्व है, 3,971 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ये होता है दोस्तों। अर्थात 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में, वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो गाजियाबाद की सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, घनी आबादी पे लोग रहते हैं। 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का न्यूनतम जनघनत्व है, तो वो आपका ललितपुर का है। कितना है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आइए अभी तक हम बात करते हैं ओवरऑल। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व अगर हम जिले पे ना देखें, पूरा मिला करके देखें तो 829 है। डाटा एकदम रट लीजिए आप। 2001 में कितना था, 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर भारत से अगर तुलना करके देखें तो भारत का बहुत कम है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर व्यक्ति है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो जनघनत्व के बारे में हो गया। देखिए ना कितना अच्छा मैटर आपको दे रहा हूँ मैं। इसके बाद बात करते हैं 10 की वृद्धि दर की। तो 10 की वृद्धि में सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस जिले की हुई है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की। कितनी वृद्धि दर हुई है, 49.1%। अगर बात करें कि सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन है, तो वो है आपका कानपुर। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि दर बहुत ही कम हुई है, 9.9%। ऐसे ही अगर हम उत्तर प्रदेश की पूरा बात करें कि 2001 से लेकर के 2011 तक कितनी जनसंख्या की वृद्धि दर थी, उसका रेशियो क्या था, तो 20.2% है। याद रखिए 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की 20.2% है, गौतम बुद्ध नगर की 49.1% है, कानपुर की 9.9% है। सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की है और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर जो है वो कानपुर की है, कानपुर नगर की है 9.9%। याद रखिए इसको, कानपुर ये नगर है ना कि आपका देहात। आगे देखते हैं लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। अर्थात यहाँ पर दिया गया है 1024, अर्थात 1000 पुरुषों पर कितने, 1000 पुरुषों पर यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है, 1024, अर्थात 24 महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ये लिंगानुपात है, सब सर्वाधिक लिंगानुपात आपका जौनपुर का है। अगर बात करेंगे किस न्यूनतम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश से किस जिले का है, तो वो गौतम बुद्ध नगर का है। कितना है, 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल उत्तर प्रदेश की कुल लिंगानुपात देखें उत्तर प्रदेश का तो 912 है। याद रखिए 912। 2001 में कितना था, 898। और भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। याद रखिए, तो भारत, अब आपको बताना है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1084 है। अर्थात 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये भी आप नोट करते जाइए। अगली बात करते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात की, अर्थात जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ग तक की है, उनके लिंगानुपात की देखेंगे तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो बलरामपुर का है। अर्थात 950
बच्चियां हैं कितने, 1000 बच्चों पर, ये इसका मतलब हो गया। 950 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, क्योंकि 0 से 6 वर्ग के हम आयु के बच्चों की बात यहाँ पर करना है, तो 950 बच्चियां कितने पर, 1000 बच्चों पर, ये इसका मतलब हुआ। अगर पूछ ले कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के किस जिले का है, तो बागपत जिले का है, 841 है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपका बलरामपुर है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो आपका गौतम बुद्ध नगर का है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात की बात की जाएगी तो 902 है। याद रखिए, ये भी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 902। फिर अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, किस जिले का सबसे कम है, तो इस तरीके से फिर आपको जवाब यहाँ पर देना होगा सर्वाधिक बलरामपुर और सबसे कम आपका बागपत। भारत का अगर बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919। तो सारा डाटा मैं यहाँ पर इकट्ठा आपको दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको इसका PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका शिशु लिंगानुपात से संबंधित बात हो गई। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, अगर ये पूछा जाए कि भारत का एक ऐसा राज्य बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति अर्थात SC कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो वो फिर आपका आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद प्रतिशतता में देखेंगे SC कैटेगरी को, तो पंजाब। पूछ ले कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता सबसे अधिक है, तो वो होगा फिर आपका पंजाब। और अगर पूछ ले सर्वाधिक SC कैटेगरी के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है दोस्तों सीतापुर। सीतापुर में सबसे ज़्यादा आपके SC कैटेगरी के लोग रहते हैं। और इसी में अगर प्रतिशत की बात की जाएगी तो प्रतिशत में दोस्तों आ जाएगा आपका कौशाम्बी। प्रतिशत की बात करेंगे तो कौशाम्बी। एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आंसर होगा कौशाम्बी। अगर प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो फिर सीतापुर होगा। सबसे कम लोग जो हैं वो बागपत में रहते हैं। लेकिन इसी में पूछ ले कि न्यूनतम प्रतिशत भी आपका बागपत ही होगा। न्यूनतम SC कैटेगरी के लोग बागपत में ही रहते हैं और सबसे कम प्रतिशत भी बागपत में ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं डाटा बदल जा रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग सीतापुर में रहते हैं, लेकिन प्रतिशत में देखा जाएगा तो आपका कौशाम्बी में है। ओके, भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% जो है वो आपका किसकी जनसंख्या है? SC कैटेगरी की जनसंख्या है। ओके, कुल जनसंख्या का प्रतिशत में मैंने बात की, भी बता दिया कि पंजाब में। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में SC कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में रहते हैं, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा। अगर पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जाति के लोग किस राज्य में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% किसकी जनसंख्या है? SC कैटेगरी की जनसंख्या है। आप बताइए SC कैटेगरी को आरक्षण कितना मिला हुआ है? आरक्षण कितना है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति का उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात की जाएगी तो 907 है। कितना? 907। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 907। तो ये सारा का सारा डाटा आप दोस्तों रट लीजिए, ज़्यादा यहाँ पर है नहीं और ज़्यादा उस तरीके से नहीं दिया गया जटिल तरीके से कि आपको समझने में दिक्कत हो। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए और आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इस पूरे जनगणना को आप किताब पे पढ़िए, कम से कम 5-6 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इतने सरल तरीके से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, अगर आप याद नहीं हुआ तो फिर बेकार है। अगला है अनुसूचित जनजाति ST की बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, तो सर्वाधिक ST की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है, किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ST कैटेगरी के लोग रहते हैं? तो आंसर होगा सोनभद्र। ये प्रतिशतता में भी सोनभद्र ही होगा और ओवरऑल ऐसे ही अगर पूछता है तब भी आपका सोनभद्र ही होगा। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? बागपत में। राज्य में कुल जनसंख्या का 0.6% आपके अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%
अनुसूचित जनजाति पूरे देश में निवास करती है। एससी की बात की गई थी तो कितना था 16.6 भारत की कुल जनसंख्या क्या 16.6% जनसंख्या किसकी थी एससी कैटेगरी की, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो आपका एससी कैटेगरी का यहाँ पर अनुपात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षर उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो आपका इलाहाबाद है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपका कानपुर नगर है और थर्ड पे आपका लखनऊ है। अर्थात सबसे साक्षर जिले की बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की तो वो आपका इलाहाबाद है। सबसे कम साक्षर की बात की जाएगी तो आपका श्रावस्ती है, फिर उसके बाद महोबा है, फिर उसके बाद चित्रकूट है। तो ये दोस्तों था आपका पूरा जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण मैंने ये जो वीडियो आपके लिए लिया, एक बार आप इसको दोबारा फिर रिवाइज कर सकते हैं और गारंटी कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसानी से मैंने इस मैटर को तैयार किया हुआ है और इतना सरल तरीके से आपको कहीं पर अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।